नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको बताती हूँ ब्लाउज में स्लीव लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है हमको। जब हम स्लीव लगाते हैं, लगाने के बाद में हम फिटिंग करते हैं तो क्या होता है कि ये जो मेन सिलाई होती है जो स्लीव की, ये आमने सामने नहीं आती है, जिसकी वजह से पूरे ब्लाउज की जो पीछे की जो फिटिंग होती है वो कम अच्छे से नहीं दिखती है। उसमें हम साइड में ऐसे बलून जैसा आता है, वो बहुत ही खराब लगता है। और उस मेन कारण यही होता है कि जब हम स्लीव अच्छे से कटिंग या उसको नहीं करेंगे, या तो ब्लाउज की कटिंग प्रॉपर अच्छे से नहीं करेंगे तो उसमें कमी आती है। तो मैं आज की वीडियो में ब्लाउज को कैसे, इसको ज्वाइंट करने से पहले कि कैसे रखना है और कैसे ब्लाउज स्लीव को रखना है, वो दोनों ही आपको इसमें वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। एक होती है जो मैं हम ब्लाउज में ये करते हैं या फिटिंग की के लिए जो मार्जिन होता है उसके मैं साइड में मैं पैक सिलाई करती हूँ, उससे बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग रहती है और कस्टमर जब चाहे तब तक इसको सिलाई को खोल के पहन सकता है। इसके लिए मैं इतनी सारी सिलाइयां देती हूँ। देखो, मैं कम से कम 4 से 5 सिलाइयां देती हूँ, 5 से 6 सिलाई देती हूँ। कम से कम 2 इंच का मैं मार्जिन रखती हूँ, जिससे क्या होता है कि कस्टमर कभी भी खोल बांध कर सकता है। ये भी मैं फिटिंग करना, आपको फिनिशिंग करना कंप्लीट बताऊंगी। और जब भी फिटिंग करते तो स्लीव फिटिंग करते समय कहाँ से मशीन रखनी है हमको, यहाँ से कि यहाँ से, वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताती हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब भी हमको स्लीव लगाते हैं तो काफी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि जब हम स्लीव को ज्वाइंट करते हैं तो हमारी ये जो मेन सिलाई होती है, जो बगल के नीचे, हाथ के नीचे वाली, वो ऊपर नीचे आती है, जिससे हमारे पूरे ब्लाउज के यहाँ पे क्रीस आने लग जाती है, ऐसे ऊपर नीचे आती है और खिंचाव भी आता है। तो आज उसका पूरा सोल्यूशन बता रही हूँ। तो सबसे पहले देखो, मैंने पूरा ब्लाउज ऐसे रेडी कर दिया है, आगे पीछे का भाग ज्वाइंट कर दिया है और ये अपनी गले की पट्टी भी लगा दी है कंप्लीट। तो स्लीव लगाने से पहले हमको दोनों भागों को ऐसे रखना है, ऊपर नीचे रख के देखना है, ऐसे देखना है, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों भाग इक्वल होने चाहिए। देखो, अब इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो, ये मेरा छोटा बड़ा है तो मैं आपको बताऊंगी, इसको यहाँ से कट करें और इसको ऐसे खींच के देखे, हाथ वाले भाग को ऐसे खींच के देखे। दोनों, ये जो मेन सिलाई ये कंप्लीट आ रही है। अगर आपकी सिलाई ऐसे छोटी बड़ी आ रही है तो आप नीचे करके देखो, पहले इस सिलाई को इक्वल करे और इसके बाद में यहाँ से ऐसे रख के देखे, एक जैसा आना चाहिए। देखो, मेरी एक बार देखो, ये थोड़ा सा ही बड़ा है, मैं इसको यहाँ से कट कर दूं और नीचे की तरफ भी देखो ये मेरी इक्वल है। तो हमको यहाँ से थोड़ा सा भाग कट करेंगे, ऐसे ही दोनों तरफ से ऐसे ही कट करना है। देखो, मैं दूसरी तरफ से भी आपको रख के दिखाती हूँ। अगर आप ये नहीं करोगे तो उस स्लीव की को कभी भी सिलाई एक जैसी नहीं आएगी। आपको दोनों भाग ऐसे रखने हैं। देखो, ऐसे रखा और ये जो मेन सिलाई है उसको देखो, ये ऐसे छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। देखो, इसमें मेरा देखो ये छोटा बड़ा दिख रहा होगा, एक ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ। तो हमको इसको भाग को ऐसे करना है, ऐसे ऐसे पकड़ के रखना है और ये देखना है। तो ये थोड़ा सा देखो, ये क्योंकि हमारी फिटिंग वाली सिलाई यहाँ तक आएगी, तो ये जहां तक हमको फिटिंग वाली सिलाई आए वहां तक हमको एक जैसा लेना। तो यहाँ पे हमारे दो उंगल जैसा मार्जिन है, इसलिए मेरे को यहाँ से ये कट कर देना है। अब यहाँ पे देखो एक जैसा आएगी। तो मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ। देखो, ये हमारी ऊपर नीचे दोनों की सिलाई सेम है। ये देखो, यहाँ भी कंप्लीट है और यहाँ भी कंप्लीट है, तभी स्लीव अच्छे से ज्वाइंट। अब मैं आपको स्लीव भी बताती हूँ कैसे, उसका भी ध्यान रखना क्या क्या करना है। जब स्लीव को कट करते हैं उस समय स्लीव लगाने से पहले उसको भी चेक करें कि ये जो सिलाई है वो कंप्लीट है हमारी। अगर ये भी ऊपर नीचे आएगी तो भी हमारी जो ब्लाउज की मेन सिलाई होती है वो ऊपर नीचे आएगी, क्योंकि एक एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगी। तो ये देखो, मैं आपको ऐसे रख के देखने का, जरा सा भी फर्क नहीं होना चाहिए। 2 उंगल उसमें हमारी सिलाई मार्जिन था तो 2 उंगल तक हमको एक जैसा रहना। तो यहाँ भी देखो, ये थोड़ा सा है, इसको हम कट कर देंगे, ये इतना सिलाई मार्जिन हो जाएगा तो एकदम कंप्लीट आएगी। ये देखो, ऐसे फिटिंग में आनी, जहां तक हमको फिटिंग में है वहां पे सीधा रखना है, सीधी ऐसे सिलाई लेनी है।
और सीधे से कटिंग भी करते समय यहाँ से सीधा ही रखना, बाद में हमको एक गोलाई देनी है। अगर मेरी स्लीव की डिजाइन, स्लीव कट करना आपको नहीं आती तो मेरी पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मैं अब पहले आपको ये स्लीव लगा के बताती हूँ। और स्लीव लगाते समय देखो, पहले हमको यहाँ बीच वाली सिलाई से ऐसे ये जो मैंने कट मारा है तो यहाँ रखना है और इसको ऐसे रख के देखना है। ये देखो मेरी कंप्लीट आ रही है, तो मैं यहाँ से अब लगा देती हूँ स्लीव। खींचना नहीं है किसी भी स्लीव के कपड़े को, बिल्कुल जरा थोड़ा बहुत खींच सकते हैं, नीचे वाले कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है। कटिंग अच्छे से करोगे तो कंप्लीट सिलाई आएगी, कोई छोटा भाग या बड़ा नहीं आएगा। ये देखो मेरा कट है वहां बिल्कुल सही आया है। अगर फिर भी आपको आइडिया नहीं आता तो आप यहीं से सिलाई शुरू करें, पर मेरे को यहाँ से नहीं अच्छा लगता। मैं यहाँ से पहले माप लेती हूँ, जितना भी छोटा बड़ा होता है मैं वैसे ही उधर कपड़ा छोड़ देती हूँ दोनों तरफ। देखो मेरी कंप्लीट सिलाई आई है। देखो एकदम ऊपर नीचे, देखो एकदम कंप्लीट एक दूसरे के ऊपर सिलाई आ रही है। देखो अभी मैं दोनों स्लीव को हमको ऐसे ही ज्वाइंट करना है। देखो मैंने दोनों स्लीव ज्वाइंट कर दी। अभी मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। देखो ये देखो एक दूसरे पे कंप्लीट आ रही है सिलाई। देखो हमारी, मैं फिर भी पूरा फिटिंग करके आज आपको बताने वाली। अभी हम इसको यहाँ से पहले मैं हर ब्लाउज में पैक सिलाई करती हूँ, तो पैक सिलाई करने से पहले मैं देखो सीधे तरफ से इधर को ऐसे रख के यहाँ से सिलाई मार लूँ। किनार किनार पे हमको सिलाई लगा। जब भी सिलाई लगाओ तो स्लीव के यहाँ से नहीं लगाना, नीचे से लगाना है। जब भी आप ये साइड की सिलाई लगाते हैं तो ये ऐसे निशान, इसके स्लीव के जो मेन सिलाई है ऐसे रखने का, और इसको ऐसे करते हुए यहाँ नीचे से सिलाई ऊपर आना है। ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। मैं किनार किनार पे सिलाई लगाना हमको, क्योंकि पैक सिलाई करने तो आधा इंच चला जाता है। सिलाई जब कटिंग करो तो ये पैक वाली जो सिलाई का मार्जिन है वो एक्स्ट्रा लेना है। ये देखो उससे एक फायदा क्या होता है कि जब हम ज्वाइंट करते हैं, कोई भी भाग अगर थोड़ा छोटा बड़ा होता है तो हम इसको थोड़ा सा हल्का सा खींच लेते हैं, या तो इसको यहाँ से सिलाई लगाते। अगर बाद में आपकी सिलाई ऊपर नीचे नहीं आ रही है आपको, तो ये ऐसे यहाँ पे रोक के इसको मशीन से यहाँ से निकालेंगे, और ऐसे जो भी छोटा बड़ा आ रहा है तो उसको ऐसे सिलाई लगा देंगे। कोई जो भी भाग बड़ा आ रहा है तो उसको ऐसे सिलाई लगा देने का, वो भी एक सोल्यूशन है। यहाँ से देखो लगाते हुए आएंगे तो ऐसे यहाँ से मशीन निकाल लेंगे और ऐसे देख लेंगे जो भी भाग बड़ा है वहां पे सिलाई लगा दें। पर इसमें मेरे किसी में भी छोटा बड़ा नहीं है, तो मैं आपको खाली बताने के लिए मशीन उतारा है। तो मैं फिर से वापस आपको बताती हूँ। यहाँ से किनार किनार देखो मेरी दोनों स्लीव इक्वल आ रही है। कट ब्लाउज की फिटिंग और फिनिशिंग तो कटिंग पे डिपेंड होती है। देखो ये एक्स्ट्रा भाग हम थोड़ा कट कर देंगे, दोनों तरफ से हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। देखो ये हमने साइड की दोनों सिलाई लगा दी ब्लाउज की, और देखो ये इक्वल है हमारा, बिल्कुल फिटिंग भी इक्वल आएगी। अब हम यहाँ से पहले थोथी पट्टी लगाएंगे मोड़ने के लिए। कभी भी डायरेक्ट ब्लाउज को ना मोड़े, आपको ये दूसरी पट्टी कपड़ा लगा ज्वाइंट करके अंदर मोड़ना है, तभी ब्लाउज की फिनिशिंग आएगी। देखो ये स्लीव लगाते समय मैंने बताया था कि ये ऊपर नीचे सिलाई नहीं आएगी ना अगर आपकी, तो यह यहाँ से बलून आता है,
काफी लोगों को यहाँ प्रॉब्लम होती है। अगर यहाँ हम जब भी पहनते हैं यहाँ पे एक बलून्स जैसा दिखने लग जाता है, तो उसका मेन कारण यही होता है, ये सिलाई ऊपर नीचे आती है ना, इसकी वजह से ही यहाँ पे अगर एकदम सिलाई परफेक्ट आएगी तो कभी भी ब्लाउज की यहाँ पे बलून नहीं होगा। तो मैं आपको पहले यहाँ की पट्टी मोड़ के आपको बाद में ये यहाँ से फिटिंग करना बताती हूँ। देखो मैंने ये नीचे से पट्टी दूसरी लगा के मोड़ दिया है इसको। अभी मैं आपको फिटिंग करना बताती हूँ। देखो ये मैंने पैक सिलाई लगाई थी, ये तो थोड़ी जो भी एक्स्ट्रा है उसको कपड़े को कट कर देना, नहीं तो क्या होगा कि उससे हम अंदर की तरफ कभी भी अगर सिलाई खोल के हमको पहनना होता है तो ये रुच्छे जो होते हैं कपड़े के वो दिखते हैं। तो आप जो सिलाई लगाई इसके जरा जरा से छोड़ते हुए आप इसको कट कर दे। और ये पैक सिलाई से ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत अच्छी से रहती है। देखो तो ऐसे करेंगे और इसको थोड़ा से ऐसे हाथ से दबाएंगे। ऐसे करते हुए यहाँ से सिलाई फिटिंग जब भी करनी हो तो यहाँ से ही करनी है। मैंने पहले भी बोला था, जो हम वो एक पैर की सिलाई देते जो सीधे की तरफ से यहाँ से नीचे से ही करनी है। जितनी भी सिलाई हमको फिटिंग की लगानी है वो सभी सिलाई नीचे से लगानी नहीं, एक यहाँ से एक यहाँ से नहीं लगाना है। मैं एक तरफ से आपको करके बताती हूँ। देखो ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे सिलाई लगाएंगे। देखो मेरी कंप्लीट आ रही है सिलाई, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी सिलाई नहीं आई है और मैं किसी भी कपड़े को खींच नहीं रही हूँ। ऐसे किया, वापिस यहाँ से लाएंगे, पक्का कर देने का, यहाँ से मशीन को 2-3 बार घुमा के पक्का करने का और वापिस यहाँ से लाएंगे। अब देखो जो जितना भी मैंने सिलाई मार्जिन दिया है, जितनी यहाँ से सिलाई लगाओगी वो सब यहाँ से लगानी है। एक सिलाई यहाँ से नहीं करने का, नहीं तो क्या होगा यहाँ पे क्रीस आ जाएगी, इस कपड़े में क्रीस आ जाएगी, ऐसे खिंचाव आ जाएगा, एक कपड़ा इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, ऐसा हो जाएगा। तो आप इधर से ही सभी सिलाई लगानी है। मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे ब्लाउज की जो स्लीव की जो मेन सिलाई होती है वो एकदम देखो इक्वल आई है, आपको दिख ही रही होगी, ये बिल्कुल इक्वल आई है। और इसकी फिनिशिंग देखो आप, खाली ऐसे ही आपको दूसरी तरफ से भी ऐसे ही लगानी है। देखो कोई भी बलून नहीं आएगा इसमें, ये देखो, क्योंकि ये ऐसे ढाल वाला है, ऐसे नीचे की तरफ है, ऐसे यूं आएगा तो यहाँ पे बलून जरूर आएगा। तो दूसरी भी ऐसे ही फिटिंग करना है दूसरी तरफ से। देखो मैंने दोनों तरफ से कंप्लीट, देखो आपको दिख रही होगी, देखो मैं पास से दिखाती हूँ आपको। देखो कंप्लीट मेरी दोनों तरफ ऐसे ही आई है, कोई भी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी नहीं आई है। देखो और इसकी अभी देखो मैं आपको कंप्लीट सीधा करके दिखाती हूँ। ब्लाउज की एकदम लुक देखो आप कितनी अच्छे, कोई ये पैक सिलाई से भी बहुत अच्छा फायदा रहता है हमको, फिनिशिंग बहुत अच्छी, ज्यादा से हमको कपड़ा कट पिट नहीं करना होता। और ये देखो कंप्लीट मेरी ऊपर नीचे आई पट्टी, हुक पट्टी कंप्लीट आई है और ब्लाउज की कमर वगैरह सब कंप्लीट आई है। देखो ये देखो पीछे का गले का भी देखो आप, दोनों में एक जैसा ढाल आया, देखो नीचे की तरफ है ऐसे है, तो एकदम कंप्लीट आएगा फिटिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।